अब हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टेरिडोफाइट में फर्न होते हैं और हॉस्टेल। ठीक है, फर्न क्या है? फ्लावरलेस ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ये हॉस्टेल क्या है? साइंटिफिक नेम इक्विजिटम है। इक्वस मीन्स में हॉर्स होता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जैसे देखिए, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट में। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होता है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए ब्रायोफाइट में लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है नहीं, और टेरिडोफाइट में लीफ प्रेजेंट होता है, स्टेम प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होता है। इसमें वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, इसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो है गेमेटोफाइट में, ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट है, और टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही है। स्पोर देखिए, इसमें होमोस्पोरस होता है, इसमें होमो और हेट्रो दोनों होता है। गेमिट्स क्या है? मोटाइल है, और इसमें भी गेमिट मोटाइल है। और जिम्नोस्पोर में सिर्फ स्पोरोफाइट जो होता है आपको फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी हेट्रोस्पोर सिर्फ होता है। और नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साइकस एंड जिंको में मोटाइल गेमिट देखने को मिलता है। तो ये तीनों का कंपैरिजन एक साथ होगा। अब देखिए, फिर से तीनों का स्पेशल पॉइंट कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें जो है गामा और प्रोटीनियमा देखने को मिलता है। ठीक है, टेरिडोफाइट पे क्या है? आपको प्रोथैलस देखने को मिलता है, और जिम्नोस्पर्म में कोन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में क्या है? लिवरवॉर्ट और मोसेस। लिवरवॉर्ट में कहेंगे रिक्सी आएंगे और मार्केंची आएंगे। मोसेस में कहेंगे PSF, पोलीट्राइकम, स्पेगनम और फ्यूनेरिया। देखिए, टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल में गएगा प्लीज़ दोस्त मेहनत से पढ़ो, प्लीज़ दोस्त मेहनत से पढ़ो। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विजिटम, एजोला एडेंटम, सेलाजिनेला साल्विनिया, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। देखिए, जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर गाइड से कॉलेज चलेंगे। पाइनस, जिंको, सिकोया, साइकस और सीड्रस, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखिए, ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग? ये अब इससे स्पोर बनता था, गेमेटो स्पोरोफाइट, स्पोर बना, स्पोर जर्मेट हो गया, आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट किया तो गेमेटोफाइट बनाया। लिवरवॉर्ट में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा तो आपको मोसेस में बनाएगा गेमेटोफाइट। अब हम देखिए इसको, स्पोरेंजिया है स्पोरोफाइट में, साथ में लीफ जोड़ दिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पोरोफिल। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। ये कॉम्पैक्ट, जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो आपको कोन या स्ट्रोबिलाई देखने को मिलेगा। समझे? स्पोरेंजिया लीफ जोड़े तो क्या हुआ? स्पोरोफिल हो गया। ये फिल जब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा तो कोन या स्ट्रोबिलाई होगा। अब देखिए, ये आपको लीफ स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल हुआ नहीं, स्पोरोफाइट आगे बढ़ा तो अब ये जो स्पोर बनाएगा तो होमोस्पोरस मोस्टली और हेट्रोपोरस, इस सब कुछ मेंबर में बनाएगा। ठीक है, वही जो स्पोर जर्मेट करके क्या गेमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, अब आइए लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं। जैसे लीफ हुआ, स्मॉल जो माइक्रोफिलस सेलाजिनम देखने को मिलेगा, बिग या मैक्रोफिलस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब ये लीफ क्या हुआ? यहाँ पे स्पोरेंजिया के ऊपर कवर किया तो स्पोरोफिल हो गया, और फिल जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कराएगा तो कोन और स्ट्रोबिलाई बनाएगा, जो कि सेलाजिला और इक्विजिटम में देखने को मिलता है। अब ये जो है, इसमें ये स्पोरोफिल में आपको म्यूसिस डिवीजन जब होगा तो इसमें स्पोर बनेगा। स्पोर क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस क्या है? मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म पुअरली डेवलप्ड गेमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। हेट्रोस्पोरस में क्या हुआ? सेलाजिनेला साल्विनियम देखने को मिलता है, इसमें प्रोथैलस नहीं दिखता है हेट्रोस्पोरस में।
होमोस्पोरस में ये आपको जो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, पुअरली डेवलप्ड गेमेटोफाइट, जिसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन, ये आपको होमोस्पोर टेरिडोफाइट है, मियोसिस किया तो स्पोर बनाया। ऑल द स्पोर आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम सेम टाइप ऑफ स्पोरोसाइट से बनते हैं, इसीलिए सब आइडेंटिकल होते हैं सारे स्पोर। हेट्रोस्पोरस में क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल है, मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बनाएगा। मेगा स्पोरोफिल है, उसमें मियोसिस है मेगा स्पोर बनाएगा। तो इन सिलेर्जिना एंड साल्विनिया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर आर फाउंड, नहीं तो इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ये अलग अलग से बन रहा है और इसका एक ही से बन रहा है। प्रोथैलस क्या होता है उसके बारे में देखिए। प्रोथैलस जो है टेरिडोफाइट में होमोस्पोर टेरिडोफाइट बनाते हैं, पुअरली डेवलप्ड होता है और इनकॉन्सिक्वेंस क्लियर नहीं होता है। अब उसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट होता है, इसमें राइजोइट इज प्रेजेंट इन प्रोथैलस एंड टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आइए टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है। वही होमोस्पोरो टेरिडोफाइट प्रोथैलस प्रेजेंट होता है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट फॉर्म फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट बनाते हैं। लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है प्रोथैलस उसमें एब्सेंट होता है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट फॉर्म गेमिट बट दे डू नॉट फॉर्म फोटोसिंथेटिक, नहीं बनाते हैं। इसमें ये क्या बनता है, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट नहीं बनाते हैं। अब ये स्पेशल फीचर टेरिडोफाइट्स का, प्रोथैलस पुअरली डेवलप्ड फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट होता है जो कि होमोस्पोरस बनाता है, नहीं होमोस्पोरस बनाता है। क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड बनने की पहले की कंडीशन जो है सबसे पहले कहाँ पर टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। अब देखिए कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन के लिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन अगर कोई प्लांट फुलफिल करता है तो वो सीड बना सकता है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, हेट्रोस्पोरस, तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पोर दोनों हेट्रोस्पोरस है। एम्ब्रियो डेवलपिंग इनसाइड फीमेल गेमेटोफाइट, तो टेरिडोफाइट में भी होता है और जिम्नोस्पोर में भी देखने को मिलता है। फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट, तो टेरिडोफाइट में भी होता है और जिम्नोस्पोर में भी होता है। लेकिन इंटेगुमेंट जो है वो टेरिडोफाइट में एब्सेंट होता है और जिम्नोस्पोर में देखने को मिलता है, जिम्नोरेंजियो में। तो इसलिए ये लोग में सीड बनता है और इसमें सीड नहीं बनता है। देखिए कैसे, ये क्या, ये टेरिडोफाइट का प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, टेरिडोफाइट सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स, इसमें इंटेगुमेंट नहीं है इसीलिए ये सीड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि 4 कंडीशन में से एक में फेल हो जाता है। सीड हैबिट, जिम्नोस्पोर एंजियोस्पोर में सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑल द 4 कंडीशन आर प्रेजेंट, चारों कंडीशन इसमें होता है इसीलिए इसमें सीड बनता है, उसमें नहीं होता है चौथा कंडीशन, इसलिए सीड नहीं बनता है। अब आइए हेट्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर तो सेम ये छोटे छोटे, मेगास्पोर थोड़ा साइज बड़ा है। एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड फीमेल गेमेटोफाइट, कैसे, देखिए फीमेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। गेमेटोफाइट एंड शूट प्रेजेंट ओवर स्पोरोफाइट, ये आपका ये स्पोरोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं खाना खाने के मामले में। देखिए टेरिडोफाइट का एग्जांपल, साइलोप्सिडा साइलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम सेलाजिनेला, स्पिनोप्सिडा का इक्विजिटम और टेरोप्सिडा का टेरिस्ट्रैप्टरिस और एडियंटम। तो एडियंटम को हम लोग देखिए वही से इसका जो है एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट जो पिछली बार हमने पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम अपना पढ़ें कंपेरिजन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, नहीं
स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट। बाराफाइट का कंडीशन देखना होता है। स्पोरोफाइट जो पैरासाइट होता है गेमिटोफाइट में, ये स्पोरोफाइट है, ये गेमिटोफाइट है, नहीं इस पर पैरासाइट है। लेकिन इसमें टेरिडोफाइट में क्या है, स्पोरोफाइट है गेमिटो बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों अपने, गेमिटोफाइट अपना खुद का खाना बनाता है, स्पोरोफाइट अपना खुद का खाना बनाता है, तो वेरिएबल पीरियड के लिए दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड या ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल और सीड इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी और फ्रूट। ओव्यूल और सीड ओवरी और फ्रूट से नहीं कवर होता है। देखिए जैसे ये आपका है बॉडी ऑफ ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। कवरिंग ऑफ ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो इंटेगुमेंट वेल एक्सपोज्ड होता है इसमें। ठीक है, ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल न्यूसेलस हुआ, कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, जो कि वेल एक्सपोज्ड है वो ओव्यूल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है, नॉन वेसल सीड प्लांट वेसल एब्सेंट होता है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में वेसल होते हैं और सीड प्रेजेंट होता है, दोनों। वेसल बियरिंग सीडेड प्लांट होता है ये एंजियोस्पर्म। ये ओवरी है, ओव्यूल है, और नेकेड सीड इसमें प्रेजेंट है। अब हम जिम्नोस्पर्म के रूट सिस्टम, ठीक है, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, ट्रू रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, कोन्स प्रेजेंट होता है, वास्कुलर टिश्यू, सब चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आइए टैप रूट सिस्टम देखेंगे। पाइनस रूट जो है माइकोराइजल एसोसिएशन होता है पाइनस के रूट्स के। इवन पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, बिना माइकोराइजा के प्रेजेंस में पाइनस का सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो पाइनस सीड है ये, इसमें फंगल एसोसिएशन हो गया, वाटर मिनरल सब ऑब्जर्व करके आएगा, उसको अब जर्मिनेशन में मदद करेगा। साइकस सीड क्या हुआ, सियानोबैक्टीरिया एंटोफिक्सेशन में होता है, और कोरलवाइड रूट इसके साथ, साइकस रूट के सियानोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, और कोरलवाइड रूट भी प्रेजेंट होता है साइकस में। कोरलवाइड रूट क्या है देखिए, इरेगुलर रूट्स अपीयर लाइक कोरल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव रूट कैप, उसके पास कोई रूट कैप नहीं होता है, रूट हेयर एब्सेंट होता है, सियानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके पास। अब आइए स्टेम में, स्टेम अगर अनब्रांच है, जैसे देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है स्टेम में, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो साइकस में देखने को मिलता है। लेकिन स्टेम क्या है, अगर ब्रांचिंग है, जैसे पाइनस में ब्रांचिंग है, सीडरस में ब्रांचिंग है। ठीक है, अब आइए लीफ के बारे में। लीफ जो है वेल अडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ड्रॉट, हाई विंड वेलोसिटी, सब कुछ सहने का एबिलिटी होता है जिम्नोस्पर्म के लीफ में। नीडल लाइक लीफ स्ट्रक्चर, टॉलरेट हाई विंड वेलोसिटी, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, डिक्रीज वाटर लॉस। इसका नीडल लाइक का ये फ़ायदा है कि विंड वेलोसिटी को सह लेगा हाई विंड, और उसका जो है सरफेस एरिया कम करेगा वाटर लॉस होने से। अब आइए का थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा का क्या फ़ायदा है, पुअरली डेवलप होता है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को कम करता है, थिक है तो ट्रांसपिरेशन कम करेगा, संकन स्टोमाटा फुली डेवलप है, ये आपको वाटर लॉस होने से बचाएगा। देखिए मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा, इस पर लीफ का कवरिंग कराएंगे तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, वो कॉम्पैक्ट बनाएगा तो आपको मेल कोन और पोलन कोन बनाएगा। ठीक है, ये लेकिन फीमेल कोन में क्या है, मेगास्पोरेंजिया, उस पर लीफ लगाया तो मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हुआ, और फीमेल कोन और सीड कोन बनाया। ठीक है, कोन ये इक्वल टू लेग्स इक्वल टू कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, तीनों एक ही नाम है, कोन हुआ, लेग्स हुआ, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई। इम्पोर्टेंट बात देखिए, इन केस ऑफ साइकस मेल कोन प्रेजेंट होता है,
फीमेल कोन एब्सेंट होती है बट मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। फीमेल कोन साइकस में नहीं देखने को मिलेगा। माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। फील मतलब लीफ, तो माइक्रोस्पोरोफिल जैसे मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल फीमेल कोन, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जब दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो माइक्रो मैक्रो तो उसको मोनोसियस बोलेंगे, जैसे पाइनस हुआ, ठीक है। लेकिन माइक्रो मैक्रो दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो उसको डाइसियस बोलेंगे, जैसे साइकस। अब लीफ का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। जैसे लीफ का सिंपल लीफ है, इंसीजन जो है नहीं हुआ है या फिर हुआ है तो मिड रिब तक नहीं पहुँचे तो उसको हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। इंसीजन डू नॉट रीच मिड रिब। कंपाउंड लीफ में क्या है, इंसीजन रीच अप टू द मिड रिब, बीच तक पहुँच जाता है तो ये लीफलेट बनता है। नहीं, अब इसमें देखा ना पिनेट लीफ और एक पामेट लीफ, तो हर एक्सिस पे आगे पीछे है तो पिनेट लीफ और एक ही पॉइंट पे है तो उसको पामेट लीफ बोलेंगे। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट साइकस। साइकस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। रूट क्या है, कोरलवाइड रूट प्रेजेंट होता है, सियानोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, स्टेम अनब्रांच होता है, लीफ पिनेट कंपाउंड लीफ होता है, कोन में मेल कोन बट फीमेल कोन एब्सेंट होता है, उसमें मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है, गेमिट फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजर, उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। 5 से 6 फ्लैजिला होता है इसके गेमिट के पास। आइए हम देखते हैं वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म के पास वेसल कम होता है, लैक होता है। सॉफ्ट वुड, इसलिए उसको हम सॉफ्ट वुड बोलेंगे। जैसे देखिए सीड ऑफ पाइनस आर एडाइबल, जैसे चिलगोजा। लीफ अपियर लाइक फैन, फैन की तरह होता है। सीड ड्वार्फ प्लांट होता है, लॉन्ग शूट होता है, मेडन हेयर फ्री लिविंग फॉसिल्स को बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, तीनों का। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट में म्यूसिस हुआ तो स्पोर बना, जर्मिनेट करके आपको गेमिटोफाइट बना था और गेमिटोफाइट आपको गेमिट्स बनाया था और जाइगोट बना, फर्टिलाइज दोनों फर्टिलाइज किया था, जाइगोट हुआ तो आपको स्पोरोफाइट बना था। टेरिडोफाइट में क्या हुआ, स्पोरोफिल जो है म्यूसिस किया तो स्पोर बना, होमो और हेट्रो बना, ठीक है। ई जर्मिनेट का गेमिटोफाइट बना, गेमिटोफाइट आपको गेमिट्स बनाएगा, वो गेमिट्स आप फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और स्पोरोफाइट बनाएंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या है, ये आपको कोन है, कोन में म्यूसिस होता है, स्पोर होगा, वो स्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ गेमिटोफाइट बनाएगा, एक माइक्रो गेमिटोफाइट, एक मेगा गेमिटोफाइट। नहीं, ये अभी आगे चल के सेक्स ऑर्गन में डेवलप होंगे, उसको आपको स्पर्म बनाएंगे तो जाइगोट बनेगा, स्पर्म ओवम से जाइगोट बनेगा और उससे आपको स्पोरोफिल बनेगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये रही कहानी पूरा आपका प्लांट किंगडम का। यहाँ से आपका पूरा NCERT कवर हो गया। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।